Today I am going to discuss about chapter 13 of class 12th biology, and the chapter name is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं उनमें से कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, उनको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, यही सब हमें देखना है कि किस तरह से जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं आगे। इफ़ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. अगर कोई एलियन दूर गैलेक्सी से हमारे अर्थ पर विज़िट करता है तो वो क्या देखेगा? सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएगा, चकरा जाएगा इन डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी को देखकर, डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स को देखकर, क्योंकि हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, आपके ह्यूमन्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएगा। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. यहाँ तक कि ह्यूमंस के लिए भी जो ये डिफरेंट टाइप के लाइफ है, डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आश्चर्यचकित करते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्सिनेट करते हैं हमें। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. यहाँ तक कि जो एक कॉमन इंसान है उसके लिए ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पर। एंट्स की 20,000 स्पीशीज़ है, बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज़ है, फिशेस की 28 स्पीशीज़ है एंड ऑर्किड की 20,000 स्पीशीज़ हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी biologists have been trying to understand and significance of such diversity by asking important questions. इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कि जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है इसके बारे में तो वो क्वेश्चंस करते हैं। वाई आर देयर सो मैनी स्पीशीज़, क्यों इतने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं? मीन्स एक ऑर्गेनिज्म है उसकी हमें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, ऐसा क्यों है? Did such great diversity exist throughout Earth's history? क्या ये हमेशा से था ऐसा डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ का होना? How did this diversification come about? ये डिफरेंट टाइप का ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये कहाँ से आया? हाउ एंड वाई इज़ दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर? कैसे और क्यों ये डाइवर्सिटी हमारे बायोस्फीयर के लिए इम्पोर्टेंट है? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? तो क्या अगर ये डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो क्या इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? और किस तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लाइफ की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म है, ये किस तरह से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है? तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें यहीं मिलेगा इसी चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनेसिटी exist not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomes. तो ये जो हेट्रोजेनेसिटी है, डिफरेंट टाइप के जो ये ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं हमें, तो ये सिर्फ डाइवर्सिटी कोई स्पीशीज़ लेवल पर नहीं है, बल्कि ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोम्स तक जाते जाते आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। कैसे? हमें पता है कि एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर, ये इनसे मिलकर आपका सेल बनते हैं। सेल के कंपोनेंट्स हैं आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेल से टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम और कंप्लीट बॉडी बनती है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है
एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ से आपका पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशंस डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटीज़ बनाती हैं एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर आपके इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, और इकोसिस्टम मिलकर आपके बायोम्स बनाते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के जो डाइवर्सिटी है वो मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोम्स तक देखने को मिलती है। Biodiversity in the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization। तो ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है उन्होंने कंबाइंड करके इसको एक वर्ड दिया बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म किसने दिया आपको? सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। चलिए पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दैम आर, फर्स्ट इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? ए सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो हम एक सिंगल स्पीशीज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है ये किस तरह से आपको देखने को मिलती है। द जेनेटिक वेरिएशंस शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट Rudolphia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces। तो देखते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो फॉर एग्जांपल एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रुवोल्फिया वोमिटोरिया। रुवोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको ग्रो किया जाता है हिमालयन के डिफरेंट रेंजेस पर। फॉर एग्जांपल 3 रेंजेस है हिमालयन की, यहाँ पर इस प्लांट को ही तीनों जगह लगाया जाता है। तो अलग अलग रेंजेस में इस प्लांट को लगाया गया। तो क्या देखने को मिला कि ये प्लांट एक केमिकल को रिलीज़ करता है जिसका नाम है रेजरपीन, और ये केमिकल का फंक्शन है कि हाई बीपी को कंट्रोल करता है। तो देखने को क्या मिला कि डिफरेंट रेंजेस में डिफरेंट जो ये सेम प्लांट की स्पीशीज़ हमने लगाई थी, इनमें जो ये केमिकल बन रहा है, ये केमिकल जो प्रोड्यूस कर रही हैं, ये तीनों स्पीशीज़ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट क्वांटिटी में इस रेजरपीन को प्रोड्यूस कर रही थी। तो इससे क्या पता लगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मीन्स जेनेटिक लेवल पर इन प्लांट्स में डिफरेंसेस थे जिस वजह से आपको इस केमिकल की क्वांटिटी में डिफरेंसेस मिले। और पोटेंशी में, पोटेंशी क्या? फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है जो कि हम कहते हैं कि ये कम अमाउंट में हमने मेडिसिन ली और इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है, मतलब इसकी पोटेंशी हाई हो गई। और अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं जो कि हाई अमाउंट में लेते हैं और उसका इफ़ेक्ट कम है, तो हम बोलते हैं इसकी पोटेंशी लो है, तो इसको हम पोटेंशी कहते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिला कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही प्लांट है जिसको अलग अलग रेंजेस में ग्रो किया गया और वो अलग तरीके से एक केमिकल को प्रोड्यूस कर रहा था, अलग क्वांटिटी थी सभी तीनों में इस रेजरपीन की। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ राइस। तो राइस की 50,000 से ज़्यादा आपको स्ट्रेंस देखने को मिलते हैं, जेनेटिकली डिफरेंसेस हैं इन राइस की 50,000 स्पीशीज़ में। 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो की 1000 वेराइटी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। Species diversity, the diversity at the species level. For example, the Western Ghat have a greater amphibians species diversity than the Eastern Ghats। तो इसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिली कि एम्फीबियन जो स्पीशीज़ होती हैं वो वेस्टर्न घाट में आपको हाई अमाउंट में मिल रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट में इनका अमाउंट, इनकी क्वांटिटी लो है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो कि सर्वाइव कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों कंडीशंस में। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली? इंडिया में। कंपैरिजन किससे किया गया? नॉर्वे से।
नेक्स्ट देख लेते हैं। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species losses continue। तो हम जो कह रहे हैं कि ये डाइवर्सिटी क्या एक ही दिन में आ गई या पहले से ही थी, तो मतलब जो डाइवर्सिटी है वो एकदम से नहीं आई, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस सब में, और वो भी इवोल्यूशन की वजह से। इवोल्यूशन होता गया है, हमें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ मिलती गई हैं। हमें पता है इवोल्यूशन कैसा होता है, जेनेटिक लेवल पर भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और फिनोटिपिक लेवल पर भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन कैसा है, टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है पर परमानेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें इस वजह से डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिली है। तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ना डाइवर्सिटी का हमारे नेचर में, जो डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा बढ़ी है वो इवोल्यूशन की वजह से बढ़ी है। लेकिन अगर ये जो स्पीशीज़ का लॉस कंटिन्यू हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हम काफ़ी जल्दी इस डाइवर्सिटी को खो देंगे। बट इस वजह से हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको कंजर्व नहीं किया गया तो वो टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। तो अगर इन स्पीशीज़ को कंजर्व नहीं किया गया और ये एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, इनका लॉस हो जाता है, तो हमारा सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इस प्लेनेट पर। तो इसलिए कंजर्वेशन होना ज़रूरी है।